हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सेल पर वो होगा व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इसके भी ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आएंगे। तो व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ऑप्शन चलाने के लिए एक शीट को ओपन करना होगा। तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करके ओपन पे जाके अपनी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। जो हमने एक मार्कशीट तैयार करी थी उसको हमने खोल लिया है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है नॉर्मल। जो व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है इस टाइम पर, यही आपका नॉर्मल व्यू होगा। इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने यहाँ पर एक व्यू खुल कर के आएगा जो पेज ब्रेक प्रीव्यू होगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लू लाइन आपको सामने दिख रही है। ये जो ब्लू लाइन है ये हमें ये शो करती है कि कितनी शीट हमारी प्रिंट पर आएगी। अगर हम इस लाइन को कम कर देते हैं तो जब हम प्रिंट करेंगे तो केवल परसेंटेज तक ही शीट हमारी प्रिंट होगी, या हम यहाँ से इसको कम करते हैं तो ये इतनी शीट जितनी दिख रही है हमें, सिर्फ इतनी ही शीट हमारी प्रिंट पर होगी। और अगर हम इसी एरिया को बढ़ा लेते हैं तो हमारी पूरी शीट प्रिंट पर आएगी। तो ये व्यू जो हमारे सामने दिख रहा था वो था पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर हम चाहें तो एडजस्ट करने के बाद, जैसे हमने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया और फाइल पर जाके प्रिंट प्रीव्यू पर अगर हम क्लिक करें तो हमें उतनी ही शीट दिखाई देगी जितनी कि हमने सिलेक्शन पर ले रखी थी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करके फिर से इसको एडजस्ट करें, से अब हमने पूरी शीट सेलेक्ट कर ली जिसमें परसेंटेज, रिज़ल्ट, डिवीज़न, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर सारी चीज़ें आ रही हैं। और अब अगर हम फाइल पर आकर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चेक करें तो पूरी शीट हमारी प्रिंट पर शो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी शीट हमने सेलेक्ट करी है केवल उतनी ही शीट प्रिंट पे आएगी, इसके अलावा और शीट प्रिंट पे नहीं आएगी। अगर हम क्लोज़ कर दें तो वापस से हम उसी व्यू पर आ जाएंगे जो हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू लगा रखा था। और इसको अगर अब हमें नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करना है तब हम व्यू ऑप्शन पे जाकर नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने नॉर्मल व्यू खुल जाएगा। तो ये हमारा था ऑप्शन नॉर्मल व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। नेक्स्ट इसी के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है टास्क पेन। हम टास्क पेन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक शीट खुल कर के आ जाएगी यहाँ पर वर्कबुक की, और इसमें हमने पिछले जो भी काम किए हैं, जैसे हमने ब्लैंक वर्कबुक लेने का काम किया था तो वो शो करेगा। तो न्यू रिसेंट ऑन फाइल्स पे जो भी हमने वर्किंग करी होंगी वो हमें यहाँ पर शो करता है। अगर हम यहाँ से ऑफ़ कर दें इसको तो ये ऑफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के बाद आता है टूल बार। जैसा कि व्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि व्यू का मतलब होता है देखना, तो व्यू में बेसिकली आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे जिनको या तो हम लोग देख सकते हैं या फिर हटा सकते हैं या छुपा सकते हैं। तो टूल बार पे हम आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हमने कर्सर रखा हमारे सामने यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी जिसमें हमारी सारी एक्सेल की टूल बार के नाम शो करेगा। अगर इसमें से हमें कोई भी एक टूल बार नहीं देखनी है, मान लीजिए ये ड्राइंग टूल बार का ऑप्शन नीचे आ रहा है, अगर हमें इसको हाइड करना है तो हमने ड्राइंग टूल बार पर क्लिक किया और ये टूल बार हाइड हो गई। अगर हम वापस से इसको शो करवाना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करके टूल बार के ऑप्शन पे आके और ड्राइंग पर वापस क्लिक करा तो हमारी टूल बार दोबारा खुल जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग टूल बार को बंद करना है तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पिक्चर की टूल बार आ रही है और आपने अपनी शीट पर कोई एक पिक्चर लगा रखी है
और उसकी सेटिंग करनी है तो आप पिक्चर टूल बार ऑन कर सकते हैं, या जो भी टूल बार आपको अपने काम के हिसाब से चाहिए वो आप टूल बार यहाँ से शो और हाइड करवा सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है फार्मूला बार। एक्सेल में हमारे फार्मूला बार, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ये होती है हमारी फार्मूला बार। हम जो भी फंक्शंस लगाते हैं वो फंक्शंस हमारे यहाँ पे शो करता है। तो इस फार्मूला बार को अगर हमें शो कराना है या हाइड कराना है, ये हम व्यू के ऑप्शन से देख सकते हैं। व्यू पर जैसे ही हमने क्लिक किया, फार्मूला बार का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर दें तो जो फार्मूला बार हमारे सामने खुली हुई थी वो फार्मूला बार हाइड हो जाएगी। अगर इसी फार्मूला बार को हमें वापस लाना है तो दोबारा से व्यू पर क्लिक करके फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे और फार्मूला बार वापस आ जाएगी, जिसमें हमारे फंक्शंस शो होते हैं। अगला ऑप्शन व्यू मेन्यू का स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे होती है हमारे टास्क बार के ऊपर की तरफ। तो ये हमारी स्टेटस बार है जो हमारे कर्सर का, हमारे टेक्स्ट का करंट स्टेटस शो करती है। उसको हाइड करने के लिए यहाँ से बंद कर देंगे तो स्टेटस बार हाइड हो जाएगी। और इसी को अगर हमें दोबारा देखना है तो वापस से स्टेटस बार पर क्लिक करके हम स्टेटस बार को शो करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन हेडर एंड फुटर। वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब हमने पढ़ा था तब हेडर और फुटर हमारे पेजेस पर शो करता था। मतलब हमारे सामने जो पेजेस खुले होते थे, हेडर ऊपर की तरफ और फुटर नीचे की तरफ लगता था। सेम एज़ इसमें भी हमारे ऐसे ही काम होगा। जैसे कि हम लोग हेडर और फुटर वर्ड पे लगाते थे वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा। इसमें यहाँ पर जब हमें हेडर और फुटर लगाना होगा तो जब हम हेडर और फुटर अप्लाई कर देंगे तो वो हेडर और फुटर हमारी शीट पर अप्लाई होगा। और वो हेडर फुटर, जैसा कि हमने नॉर्मल व्यू आपको पढ़ाया, तो नॉर्मल व्यू पर शो नहीं करेगा। तो अभी हम कैसे हेडर और फुटर को देख सकते हैं, इसके लिए पहले हमें हेडर और फुटर को अप्लाई करना होगा। हेडर और फुटर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। हेडर एंड फुटर, जिसमें यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है वो है कस्टम हेडर, दूसरा जो मिल रहा है वो है कस्टम फुटर। कस्टम हेडर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेडर पे हमें क्या सेट करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें एक एक ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है फ़ॉन्ट का। मान लीजिए हमने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करी, फ़ॉन्ट इटैलिक करी, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाया और अंडरलाइन लगा के जो भी हमें सेटिंग करनी थी वो हमने यहाँ से सेटिंग करके ओके किया। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया तो हेडर हमारा उसी फ़ॉन्ट, उसी सेटिंग के साथ लिख करके आएगा। ये था हमारा लेफ़्ट सेक्शन, मतलब पेज के लेफ़्ट साइड पर ये लग करके आएगा। अगर हमने सेंटर सेक्शन पे क्लिक किया तो ये शीट के सेंटर पे आएगा, और अगर हमने राइट पे क्लिक किया तो राइट साइड आएगा। सेंटर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कुछ ऑप्शंस और आगे के पढ़ते हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन हमारे सामने है पेज नंबर। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारी शीट का नंबर होगा वो नंबर हमारे शो करेगा। जो भी हम हेडर और फुटर के ऑप्शंस यहाँ से यूज़ करेंगे वो ऑप्शंस यहाँ पर शो नहीं होंगे। जब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तब हमें वो चीज़ें शो करेगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस। नंबर ऑफ़ पेजेस और पेज में डिफरेंस पहले हम समझ लेते हैं। जब हम पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हम जिस पेज पर होंगे वो पेज नंबर आएगा। जैसे अगर हमने पेज नंबर 1 पे काम किया होगा तो पेज नंबर 1 दिखाएगा, अगर हमने पेज नंबर 2 पे काम किया होगा तो पेज नंबर 2 दिखाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ पेजेस का जो ऑप्शन होता है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस शो करता है। मान लीजिए हमने 10 पेजेस की फ़ाइल बनाई है तो वो 10 नंबर वहाँ पर शो करेगा।
तो पेज हमारा करंट पेज शो करता है और नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे टोटल नंबर शो करता है। नेक्स्ट इसी के बाद ऑप्शन जो हमारे सामने खुलता है वो है डेट का। इस पर हमने क्लिक करा तो जो भी सिस्टम में डेट हमारे सेट होगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें टाइम चाहिए तो हमने राइट सेक्शन पे रख कर के टाइम अप्लाई किया तो हमारे सामने टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के बाद ऑप्शन आता है फाइल। फाइल का एड्रेस यानी हमने जहाँ पर भी फाइल को सेव किया होगा, जैसे हमने माई डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट के फोल्डर के अंदर अपनी शिवानी के नाम से फ़ाइल सेव करी हुई है तो वो यहाँ पर शो करेगा। और अगर हम ये शीट लेते हैं तो जिस नाम से हमारी शीट होगी, जैसे शीट 1 है तो शीट 1 शो करेगा। उसके बाद अगर हमें कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करानी है तो हम यहाँ से लेकर के और जहाँ पर भी हमारे वॉलपेपर पड़े होंगे वहाँ से हम वॉलपेपर सेलेक्ट करके पिक्चर्स को इंसर्ट करा सकते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर लिया है वो हमने लेफ़्ट में टाइप करके लिया है, पेज लिया है, पेजेस लिए हैं, डेट लिया है, टाइम लिया है, पाथ लिया है फाइल का और शीट का नेम लिया है। अगर हम इन सबको देखना चाह रहे हैं तो ओके करके प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हम चेक करेंगे। अभी जैसा यहाँ पर दिखा रहा है बहुत हौच पौच हो गई है तो हम हेडर पे आके कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से पेजेस का ऑप्शन हटा दिया और डेट भी हमने यहाँ से रिमूव कर दी। उसके बाद हमने यहाँ से फाइल का ऑप्शन रिमूव कर दिया और अगर हम पाथ चाहें या हमने टाइम का ऑप्शन रिमूव कर दिया और उसके बाद ओके करके अब अगर हमने प्रीव्यू चेक किया तो हमें यहाँ पर एज एजुकेशन हेडर पे पेज नंबर 1 और फाइल का नेम शिवानी शो कर रहा है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम हेडर लगाते हैं तो पेज के ऊपर की तरफ शो करेगा, तो वही हमें यहाँ पर शो कर रहा है। मान लीजिए आपको ये वाला पाथ हटा करके कुछ टाइम देना है या कुछ अलग चीज़ें देनी है तो क्लोज करके व्यू के ऑप्शन पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके कस्टम हेडर पे आके आप दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पाथ हटा दिया और आप यहाँ पर टाइम देना चाह रहे हैं तो आपने टाइम का सिलेक्शन लिया, ओके, एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। तो अब हमारे सामने एजुकेशंस का नाम, पेज नंबर 1 और टाइम जो हमारे करंट हो रहा है वो टाइम हमें यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरीके से हम हेडर में सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद अब इसी में हम अगला ऑप्शन जो पढ़ेंगे वो होगा फुटर। तो हेडर तो हमारे शीट पे लग गया। अब नेक्स्ट हम फुटर पे चलाने के लिए कस्टम फुटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कस्टम फुटर पे क्लिक किया हमारे सामने फुटर का ऑप्शन खुल गया जिसमें हमें सेम एज हेडर के ऑप्शन मिल रहे हैं, लेफ़्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन एंड राइट सेक्शन। तो हमें जो भी यहाँ से चीज़ें अप्लाई करनी हैं हम उनको यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करके फाइल का पाथ दे दिया और शीट का पाथ दे दिया और सेंटर पे हमने यहाँ पर अपना नाम दे दिया और ओके करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। तो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है सी ड्राइव के यूज़र्स में आकांक्षा के डेस्कटॉप पर एक्सेल शीट के फोल्डर के अंदर शिवानी के नाम से फ़ाइल सेव है और हमने नेक्स्ट सेंटर सेक्शन पे अपना नाम टाइप किया था इसलिए वो नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है और शीट का एड्रेस लिया था तो वो भी हमारा शिवानी ही था, तो वो फाइल नेम भी हमें यहाँ पर शो करेगा। तो अगर हम चाहें क्लोज करके जैसे हमने हेडर में चेंजेस किए थे हम वैसे ही यहाँ पर कस्टम फुटर से आकर के फुटर में चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फुटर का ऑप्शन हटा करके यहाँ पर टेक्स्ट पे हमने सेटिंग करी और
हमने ये मेथड टाइप किया और ओके करने के बाद प्रीव्यू चेक किया तो जो भी हमने चेंजेस किए होंगे वो चेंजेस हमारे शो कर रहा है। हेडर हमारी शीट के ऊपर आ रहा है और फुटर शीट के नीचे की तरफ शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर को अपनी शीट्स पर प्लेस करा सकते हैं। हम एक शीट पर हेडर और फुटर प्लेस कराएंगे, उसके बाद हम इसी फाइल पर जितनी भी शीट्स पे वर्किंग करेंगे उन सारी शीट पर सेम हेडर और फुटर प्लेस होकर के आएगा। तो ये था हमारा हेडर और फुटर का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है कमेंट। कमेंट का ऑप्शन चलाने के लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर जाना पड़ेगा। तो हमने एक सेल पे कर्सर रखा, इंसर्ट मेन्यू पर हमने जैसे ही क्लिक करा हमें एक ऑप्शन इसमें यहाँ पर कमेंट का मिलेगा। कमेंट पर क्लिक करके हम अपनी फाइल्स पर कुछ भी कमेंट लगा सकते हैं, जैसे हमें कुछ रिमाइंडर्स देने हैं या कुछ नोटिफिकेशंस लगाने हैं तो कमेंट के थ्रू हम कमेंट दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलकर आ जाएगा। ये हमारा यूज़र नेम शो कर रहा है और अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कमेंट लगाया और बाहर क्लिक करने पर वो कमेंट हाइड हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किस सेल पे कमेंट लगा है, इसको देखने के लिए जब हम यहाँ पर शीट देखेंगे और इस पर कर्सर रखेंगे तो कमेंट शो करेगा। या दूसरी पहचान, इस तरीके का रेड साइन आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर अभी हम कर्सर अपना मूव करा रहे हैं तो ये कमेंट हमें शो और हाइड कर रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, व्यू पर आए और कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमने क्लिक करा तो कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर जो भी लगा हुआ था वो खुल जाएगा और बार बार शो और हाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ कर्सर रख के इंसर्ट पे आके कमेंट्स पर दूसरा कमेंट लगाया तो हम दूसरा कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें तीसरा कमेंट देना है तो हम तीसरा कमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से हम कई सारे कमेंट्स देख सकते हैं। और मान लीजिए हमें ये कमेंट्स एक साथ बंद करने हैं तो क्लिक करने पर वो कमेंट एक साथ हाइड हो जाएंगे। और अगर हमें इन कमेंट्स को फिर से देखना है तो व्यू पर क्लिक करके कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी कमेंट्स हमने लगाए होंगे जिन जिन सेल्स पर वो सारे हमारे सामने खुल जाएंगे। इन कमेंट्स को अगर हमें अब रिमूव करना है तो जिसको भी रिमूव करना है उस सेल पर कर्सर रखेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे और हमें ऑप्शन मिलेगा डिलीट कमेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने वो कमेंट हट जाएगा। और इसको रिमूव करना है तो इस पर क्लिक, राइट क्लिक एंड डिलीट कमेंट। इसी के साथ हमने यहाँ पर आपको जब एडिट मेन्यू का ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पढ़ाया था तब इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन कमेंट का भी था। मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया, यहाँ कर्सर रखा, एडिट पे आए, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हमने यहाँ से कमेंट्स का ऑप्शन चूज़ कर लिया। कमेंट्स का ऑप्शन चूज़ करने पर जैसे ही हम ओके करेंगे वही कमेंट दूसरी जगह पर भी पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट कमेंट के ऑप्शन से हम कमेंट्स को कॉपी करके पेस्ट करा सकते हैं। और सेम एज अगर हमें हटाना है तो राइट क्लिक ऑन द सेल एंड क्लिक ऑन डिलीट कमेंट। सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड डिलीट कमेंट। इसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो है कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यूज़ का काम होता है व्यू देखना। मान लीजिए हमने ये एक मार्कशीट जो सामने आपके तैयार है, इसमें हमने एक 5th क्लास के स्टूडेंट्स की ये शीट तैयार करी थी। बट 5th क्लास की ये मार्कशीट है जिसमें हमारे 3 सेक्शंस भी थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और
तीनों सेक्शन के स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर हम उन स्टूडेंट्स को सेक्शन वाइज देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कस्टम व्यूज़ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से शीट का सिलेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए ये 6 स्टूडेंट सेक्शन ए के हैं, तो इन 6 स्टूडेंट्स के सारी डिटेल्स के साथ इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और व्यू के ऑप्शन में आकर के हम कस्टम व्यूज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐड करके हम सेक्शन 1 के नाम से इसको सेव कर देंगे। सेक्शन 1 एंड क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट यहाँ से यानी 7 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक जितने भी स्टूडेंट थे वो सेक्शन बी के थे। तो नेक्स्ट वी क्लिक ऑन कस्टम व्यू एंड ऐड एस सेक्शन सेकेंड एंड क्लिक ऑन ओके। इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स हमारे थर्ड सेक्शन के थे, तो व्यू पर क्लिक करके कस्टम व्यू के ऑप्शन पे दोबारा आएंगे और सेक्शन थर्ड को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 सेक्शंस बनाए और उन सेक्शन को देखने के लिए हमें वापस से कस्टम व्यू पर जाना होगा। कस्टम व्यू पर जैसे ही हमने क्लिक करा हमारे सामने ये सेक्शंस खुलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 पे जैसे ही हमने क्लिक करके शो करवाया तो जितने भी स्टूडेंट हमने सेक्शन 1 के लिए सेलेक्ट करे थे या हमने सेक्शन 1 के डिफ़ाइन किए थे वो सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें सेक्शन सेकेंड या सेक्शन थर्ड के स्टूडेंट्स को देखना है तो क्लिक ऑन सेक्शन 2 एंड शो। सेक्शन 2 के स्टूडेंट्स शो करेगा। और इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 3 का चेक करना चाहते हैं तो सेक्शन 3 पर क्लिक करके शो पर हमने क्लिक किया और सेक्शन 3 के स्टूडेंट्स हमारे सामने खुल जाएंगे। उसके बाद अगर हमने जो सेक्शंस बनाए हैं इनको अगर हम बंद करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो हम डिलीट के ऑप्शन का इस्तेमाल करके उन ऑप्शंस को या उन व्यूज़ को हटा सकते हैं। डिलीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा डू यू विश टू डिलीट द सेक्शन व्यू सेक्शन 1, देन क्लिक ऑन यस। तो सेक्शन 1 हमारा रिमूव हो गया। इस तरीके से अब हम एक एक करके व्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। और अब हमारे पास हमें फिर से ऐड करना है तो हम ऐड करके नए बना सकते हैं और क्लोज़ करने पर कस्टम व्यूज़ का ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो कस्टम व्यू के थ्रू हम डिफरेंट व्यूज़ बना करके देख सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। जैसे ही हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने मेन्यू बार के साथ फुल स्क्रीन खुल करके आ जाएगी जिसमें और कोई टूल बार नहीं आएगी। और अगर हमें वापस अपने व्यू पर जाना है तो जो क्लोज फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करने पर हम वापस उसी व्यू पर चले जाएंगे। अगला ऑप्शन इसी में आता है जूम। हम जैसे ही जूम पर क्लिक करते हैं अपनी शीट को जूम इन यानी बड़ा और जूम आउट यानी कि छोटा करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर भी पढ़ाया था जिसमें हमने आपको जूम इन यानी साइज़ को बड़ा करना और जूम आउट यानी कि साइज़ को छोटा करना बताया था। हम इसी में वही ऑप्शन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर जूम इन करना है तो हम परसेंटेज बढ़ाएंगे और जूम आउट करना है यानी अगर हमें शीट को छोटा करना है तो हम परसेंटेज कम करेंगे। मान लीजिए आप इनमें से कोई भी परसेंटेज चूज़ नहीं करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो आप कस्टम पे आकर के यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया 120 एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो हमारे सामने उस व्यू पर शीट खुल जाएगी। और वापस अगर शीट को फिट कराना है तो जूम पे आके फिट सिलेक्शन कर दीजिए ओके। तो ये जूम होकर के आ जाएगा, जहाँ से हमने कर्सर रखा था वहीं का एरिया जूम होकर के आएगा। और नॉर्मल व्यू लगाने के लिए जूम के ऑप्शन पे 100% चूज़ कर लीजिएगा और ओके, और हमारा व्यू वापस आ जाएगा।
तो आज की क्लास में हमने व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शंस को डिटेल्ड के साथ पढ़ा और इसमें हमने कई सारी चीज़ों को सीखा।